नहीं, ये चलता रहेगा सिलसिला। तुम इस सिलसिले से जुड़े रहो ये ज़रूरी नहीं है। देखो, होने को ये भी हो सकता है कि तुम वहाँ धुआं उड़ता देख रहे हो, उस घर में वहाँ खिड़की के बाहर देखो धुआं उड़ रहा है। होने को ये भी हो सकता है कि तुम उस धुएं को लेकर के मन में कोई कहानी बैठा लो। तुम कहने लग जाओ कि धुआं तुम्हारा व्यक्तिगत खजाना है, और फिर वो धुआं यूँ उड़ जाए तो तुम कहो कि तुम लुट गए, बर्बाद हो गए, और तुम रोना शुरू कर दो। ये बात अभी मूर्खतापूर्ण लग रही है, पर हो सकती है और होती रहती है। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें पता हो कि धुआं है, उड़ रहा है, उड़ने दो, मेरा उससे लेना देना क्या। बुद्धिमानी इसमें नहीं है कि धुएं को उड़ने से रोका जाए। बुद्धिमानी इसमें है कि धुआं उड़ता रहे, बनता रहे, बिगड़ता रहे, जीवन को उसकी प्रकृति के अनुरूप चलने दिया जाए, और आप अपने स्वभाव के अनुरूप आचरण करें। अपने से बाहर का कुछ अगर नियंत्रित करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, मुश्किल पड़ेगा। जीवन में घटनाओं का उतार चढ़ाव रोकना चाहोगे तो रुकेंगी नहीं। एक तरफ रोकोगे, कुछ और कहीं और शुरू हो जाएगा। और आदमी के मन की कल्पनाशीलता की कोई सीमा नहीं है। हम किसी भी चीज़ को लेकर के बेचैन हो सकते हैं। खेल खेल में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। रंगों के चुनाव को लेकर तलाक हो जाते हैं। खाने के स्वाद को लेकर हत्याएं हो जाती हैं। तो तुम किस चीज़ के साथ महत्व जोड़ दोगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो एक दो चीज़ों को महत्वहीन करार दे करके कुछ मिल नहीं जाना है। जब तुम सब कुछ महत्वहीन करार दे दोगे तो फिर तुम महत्वहीन को ही महत्व देने लग जाओगे। तुम कहोगे ये बड़े महत्व की बात है कि महत्वहीन रहा जाए। बाहर जो जैसा चल रहा है उसमें बहुत हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। मन को कभी कुछ कीमती लगेगा, ठीक है, लगे। तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है कि तुम मन के सहभागी बन जाओ। और वो बड़ी आनंदपूर्ण स्थिति होती है जहाँ तुम्हें पता होता है कि मन किसी दिशा को भाग रहा है। तुम न तो मन के सहयोगी बने होते हो न विरोधी। तुम्हें न तो इसमें रस होता है कि मन के साथ साथ भाग लें, जैसे कि तुम्हें भी कुछ मिल जाएगा उधर जिधर को मन भाग रहा है, और न तुम्हें ये डर होता है कि मन कहीं भाग गया तो जाने कौन सी उलझन आ जाएगी, किस खतरे में पड़ जाएंगे। मन भाग रहा है, तुम अपनी जगह स्थिर हो। तुम्हारे सहयोग के बिना मन वैसे भी बहुत दूर तक भाग नहीं पाता है। पता होना ज़रूरी क्यों है?
पता होना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। पता हो कि मन किधर को जा रहा है, पता हो कि उस दिशा में क्या है, पता हो कि भविष्य कैसा बनेगा, घटनाएं क्या रुख लेंगी। जाने दीजिए जिधर को भी जा रहा है। मन समझ लीजिए जैसे आपका पालतू कुत्ता, आप उसे अपनी गाड़ी में साथ बैठा कर कहीं घुमाने ले गए, छोड़ दीजिए उसको, कितनी दूर जाएगा। और छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि उसका काम है घुमक्कड़ी। थोड़ी दूर जाएगा फिर वापस आएगा, थोड़ी दूर जाएगा फिर वापस आएगा। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, संतों के वचन है, मेरो मन कहाँ सुख पावे। जैसे जहाज का पंछी हो, जहाज पर कोई पक्षी बैठा हो और जहाज है बीच समुद्र में, तो पक्षी उड़ेगा जहाज से, फिर क्या करेगा? घूमेगा फिरेगा जहाज पे, उसे पुनः वापस आना ही है। जाने दीजिए ना मन को, शंकित क्यों रहते हैं? लेकिन ये तभी संभव है जब आप जहाज रहें, मन आप तक वापस आए। इसके लिए आवश्यक है कि मन को आप में कुछ ऐसा मिले जो संसार में उसे न मिले। ठिकाना, ठौर, सुरक्षा। मन भागता इसलिए क्योंकि उसे किसी की तलाश है। जिसकी उसे तलाश है वो उसे बैठे बिठाए मिल जाए तो क्यों भागेगा? लेकिन फिर भी जन्म की बात है, देह के गुण हैं, मन की अपनी प्रकृति है, अतीत का वेग है, थोड़ा तो भागेगा ही। थोड़ा भागने दीजिए, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। थोड़ा भागेगा फिर वापस आ जाएगा। जब भागे तो न शंका करिए न विरोध, आप जहाज बने रहिए बस। ये भी माया की बढ़िया चाल होती है। मन भाग रहा है तो हम भी भाग लिए, हमें भागने का कारण मिल गया। क्या करने भाग रहे हो? मन को पकड़ के वापस लाने। ठिकाना ढूंढने का अच्छा बहाना, ठिकाना छोड़ने का अच्छा बहाना। अपने आप को जरा बहकने दिया करिए और अपने में इतना विश्वास रखिए कि बहक भी गए तो बहक नहीं जाएंगे। अपने ऊपर बहुत नियंत्रण रखना अश्रद्धा की निशानी है। जरा छूट दीजिए, जरा ढील छोड़िए। हर समय लगाम कसे रहने में क्या मजा है? मन का अपना तर्क होता है, मन यूं ही नहीं भागता। मन कुछ पाने के लिए भागता है। जो पाने के लिए मन भागता है, अगर वो उसको आपकी अपनी अंतः स्थिति में, आपके अपने चुपचाप होने में, कैवल्य में बैठे बिठाए मिलता हो, तो वो मेहनत क्यों करेगा? जिसके घर में ही स्वादिष्ट खाना पक रहा हो,
वो द्वार द्वार जा कर के रोटी की भिक्षा क्यों मांगेगा? और जाएगा कभी, मांगेगा भी, तो जो सूखी रोटियां उसे भिक्षा में मिलेंगी उनको देख करके और समझ जाएगा कि इससे बेहतर तो है कि घर ही वापस चले जाओ। पर पहले आप अपने घर में सुस्वादु भोजन पकाइए, तो कुछ मीठा बनाइए। तो मन घर के बच्चे की तरह है। घर में अगर बढ़िया मीठा खाना पक रहा है तो उसके पास कोई वजह नहीं है इधर उधर भटक के खाने की तलाश करने की। जिन लोगों को रातों में अकेले नींद नहीं आती, वो रात में फिर 2 बजे 4 बजे इधर उधर खटखटाते हैं, या किसी को फ़ोन करते हैं, किसी को व्हाट्सएप करते हैं। ये भटकना सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको चुपचाप अकेले नींद ना आती हो। तुम दिन ऐसा बिताओ कि रात में बिस्तर पे पड़ते ही नींद आ जाए, फिर मन नहीं भटकेगा, नहीं भागेगा। नींद के लिए तो भागता है मन। उसे नींद यूं ही आ जाए तो फिर क्यों किसी के आगे हाथ फैलाए? नींद माने हाँ, शांति, मौन, नीरवता। देखा है ना रातों की छटपटाहट को? अनुभव सबने करी है। घंटे पे घंटा बीतता जाता है, नींद आंखों से कोसों दूर। आप कभी ये जतन कर रहे हो, कभी वो कर रहे हो। इससे बातचीत, उसका आसरा, ये वेबसाइट, वो खबर, ये विचार, वो कल्पना। ये सारी चंचलता, ये छटपटाहट सिर्फ तब जब स्वभावगत नींद से वंचित हो जाओ। स्वभाव से दूर रहोगे तो छटपटाओगे। विश्राम स्वभाव है। जीवन ऐसा जियो जिसमें विश्राम की कमी ना हो। मन विश्राम मांगता है, तुम नहीं दोगे विश्राम तो कहीं और जाके खोजेगा। जिन घरों में कलह बहुत होती है उन घरों के बच्चे अक्सर दूसरे घरों में जाकर के शांति खोजने लग जाते हैं। तुम्हारा जीवन ऐसा घर क्यों बना हुआ है जिसमें कलह बहुत ज्यादा है? फिर तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा मन इधर उधर जाएगा और दूसरे घरों में शांति की भीख मांगेगा।
जिस भीख को वो नाम जानते हो क्या देगा? बहुधा प्रेम का ही नाम देगा। कहेगा मुझे प्रेम हो गया है किसी से, उसकी तरफ जा रहा हूं। हमारा प्रेम और कुछ नहीं होता है, यही होता है भीखबाजी। वो जो अपने ही भीतर मिल जाना चाहिए था उसे किसी और में तलाश रहे हो। आस झूठी है लेकिन मीठी है। और ये पक्का है कि जब वहां नहीं मिला जहां होना ही चाहिए था तो कहीं और क्या होगा। जहां था ही वहां नहीं मिल रहा तो वहां क्या मिलेगा जहां हो सकता नहीं। असल में अगर सिर्फ विचार को कल्पना मानोगे तो असंभव सी बात करने लगोगे। तुम कहोगे कि विचार तो कल्पना है और जिसे आ रहा है विचार वो कल्पित नहीं है, वो सत्य है। विचार भी कल्पना है, जिसे विचार आ रहा है वो भी कल्पना है, जो विचार को कल्पना जान रहा है वो भी कल्पना है। सपने में कई बार ये भी देखते हो तुम कि उठ गए सपने से। असली को काटने वाला असली हो सकता है। नकली की परिभाषा है कि जो है नहीं उसे कहते हैं नकली। नकली को काटने वाला असली कैसे हो सकता है? तो नकली को जो काटे वो भी तो है नकली के ही तल पर। विचार को अगर तुमने झूठा जाना तो ये झूठा जानने वाला भी कोई बहुत असली नहीं हो सकता। इसके साथ जुड़कर मत बैठ जाना, इसके अहंकार में मत पड़ जाना। इसीलिए कहा जाता है कि कर लो खूब नीति नीति, फिर नीति नीति करने वाले की भी नीति नीति कर दो और चुपचाप सो जाओ। जो सब काटा अगर वो झूठा था तो काटने वाला भी उन्हीं झूठों के तल पर ही होगा, उसकी भी तिश्री करो। बड़ा गौरव रहता है इसमें। अभी अभी मैंने देखा कि सारे विचार झूठे हैं और सारी कल्पनाएं मिथ्या हैं, और क्या ना भीतर से रस उठता है। अभी अभी मैंने, गौर करिएगा साहब, अभी अभी ठीक है, भला किया कि देखा। अब जो भी देखा दाखा उसको छोड़ो। ये ऐसी सी बात है कि बालों में फंस गया बगल गम और बबल गम हटाने के लिए लेके आए अगल गम, और बबल गम से तो मुक्त हो गए और अगल गम लगा हुआ है। नतीजा रह गए गमगीन ही। गम कैसा भी हो है तो गम, चिपक गया। एक गम का इलाज दूसरा गम नहीं होता। भाषा तुम अपने हिसाब से चुन लो। हिंदी में कहो तो भी ठीक है, अंग्रेजी में गम कहो तो भी ठीक है। तो मन ये करता है, एक गम का इलाज है दूसरा गम, बबल गम नहीं तो
अगलगम। पहले कल्पना में थे कि मुझसे बड़ा बादशाह दूसरा नहीं, इसका ठसका था। और फिर जरा ज्ञान आ गया, कल्पना को काट दिया, तो अब कह रहे हैं मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी कल्पना काट दी। ठसक तो ज्यों की त्यों है। पहले राजा होने की ठसक थी, अब राजा को काटने वाला ज्ञानी होने की ठसक है। गम का फसाना किसको सुनाए। अभी अभी कुछ समझ में आया ना? अब जो समझ में आया उसको छोड़ दो, बिल्कुल फंस जाओगे उसी में। ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। पहले भी जिसमें फंसे हुए थे वो तुम्हें कभी समझ में ही तो आया था। जब समझ में आया था तो बड़े खुश हुए थे कि देखो लाख रुपए की बात पकड़ी, और अब तुमने कोई नई चीज समझ ली है, जाने क्या, मैंने तो समझा ही नहीं। कुछ भी मत समझो, जो ही समझोगे वहीं फंसोगे। भूलना नहीं कि आज जो तुम्हें कूड़ा कचड़ा लग रहा है वो यूं ही तुम्हारे जीवन में नहीं आ गया। वो जीवन में इसलिए आया है क्योंकि कभी वो तुम्हें बड़ा कीमती लगा था। जो कुछ कभी कीमती लगा था वो आज कचड़ा लग रहा है। तो अभी जो कीमती लग रहा है, क्या आश्वासन है कि कल कचरा नहीं लगेगा? तो मैं जरा डर सा जाता हूं जब कोई आता है सत्र के बाद कि आज तो कुछ ऐसा समझ में आ गया आपकी कृपा से। कहता हूं अरे बड़ी बेचारगी की हालत हो जाती है ना। घंटों बैठो और उसके बाद जब कुछ समेटने का टाइम आए, झोला भरने का समय आए कि ये सब पाया, जरा गठरी बांधो, तो ये बोल देते हैं ना कुछ है ही नहीं। तो हम कर क्या रहे थे यहाँ घंटों बैठ के? कुछ ले तो जाने दीजिए।